everyone, welcome to my channel Knowledge of Every Field. If you watch this video, please subscribe and like this channel. Thank you. We are going to study about the topic of sentence. What is a sentence? Sentence is a group of words which makes complete sense is called sentence. मतलब सेंटेंस क्या है बताना चाह रहा है या हम बता रहे हैं कि सेंटेंस जो है वो शब्दों का एक सार्थक समूह है। क्या है मतलब वाक्य वो है जो शब्दों का समूह है और कंप्लीट सेंस देता हो, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस, जो कंप्लीट सेंस देता है शब्दों का समूह, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे राम इज ए गुड बॉय, ये क्या है, एक कंप्लीट सेंस दे रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है। इसका एक प्रोफार्मा होता है किसी भी सेंटेंस का। सब्जेक्ट होता है पहले SUBJECT सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। देखिए जैसे एग्जाम्पल था राम इज ए गुड बॉय। किसी भी कंप्लीट सेंस का ये प्रोफार्मा होता है। तो राम मेरा क्या है, सब्जेक्ट। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, इसमें मेन वर्ब नहीं है। गुड क्या है, उसकी ऑब्जेक्ट है। तो राम क्या है, एक अच्छा लड़का है। जैसे राम इज ए गुड बॉय, इसका प्रोफार्मा क्या हो गया, जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें राम के बारे में बता रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है। जैसे ये देख लीजिए, रानी ड्रिंक्स कूल वाटर, रानी ठंडा पानी पीती है। रानी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ड्रिंक्स मेन वर्ब है जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होने के नाते इस यहाँ पे यस लगा है। मतलब हम समझाना चाह रहे हैं कि कंप्लीट सेंस मतलब वो होता है कि जो हम बात बताना चाह रहे हैं वो बिल्कुल सही तरीके से समझाया गया हो। जैसे सोहन इज ए नॉटी बॉय, सोहन एक शैतानी लड़का है। जैसे सी इज नॉट ए गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की नहीं। ये सारे मेरे सेंटेंस क्या है, एक कंप्लीट सेंस दे रहा जिसे हम सेंटेंस कहते हैं। सिंपली यही समझाना चाहते हैं कि सेंटेंस क्या होता है, एक कंप्लीट सेंस देता है। सेंटेंस क्या करता है, कंप्लीट सेंस देता है। और क्या होता है, एक शब्दों का समूह होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। सेंटेंस इज डिवाइडेड इन टू पार्ट, सब्जेक्ट पार्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट। Subject part. The subject of the sentence is always naming word, noun or pronoun. जो सब्जेक्ट पार्ट होता है वो हमेशा नेमिंग वर्ड होता है। मतलब सब्जेक्ट पार्ट नेमिंग वर्ड को ही हम सब्जेक्ट पार्ट कहते हैं। प्रेडिकेट पार्ट, द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस आर प्रेडिकेट एज ए वर्ब इन इट, इट टेल अस अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट पार्ट जो होता है वो हमेशा सब्जेक्ट के पार्ट के बारे में बताता है। जैसे एग्जाम्पल द्वारा हम समझते हैं, रीना हैज ए डॉल। रीना क्या है, सब्जेक्ट पार्ट है और हैज से लेकर ए डॉल तक प्रेडिकेट पार्ट है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सब्जेक्ट पार्ट का एक और ये पहचान होता है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, रानी इज ए गुड गर्ल। रानी क्या है, सब्जेक्ट पार्ट है। सब्जेक्ट पार्ट का पहचान ये होता है, एक नेमिंग वर्ड होता है और ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से पहले का वर्ड होता है। हेल्पिंग वर्ड इसमें कहाँ है, इज से शुरू हो रहा है ना, तो हेल्पिंग वर्ब से पहले वाला वर्ड कौन है, सिर्फ रानी है। तो ये आपका सब्जेक्ट पार्ट हो गया, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट पार्ट। और इज से लेकर हेल्पिंग वर्ब से लेकर लास्ट तक का वाक्य प्रेडिकेट पार्ट होता है। तो ये मेरा प्रेडिकेट पार्ट हो गया।
रानी क्या है? सब्जेक्ट पार्ट, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से पहले है। सब्जेक्ट पार्ट को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब से पहले का वर्ड होता है वो सब्जेक्ट पार्ट होता है, और हेल्पिंग वर्ब से लेकर लास्ट तक का जो वाक्य रहता है उसको प्रेडिकेट पार्ट कहते हैं। जैसे हम लेते हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन क्या हो गया? सब्जेक्ट पार्ट हो गया, और राइजेज जो वर्ब है से लेकर लास्ट तक का वाक्य प्रेडिकेट पार्ट हो गया। ये सब्जेक्ट पार्ट हो गया और ये प्रेडिकेट पार्ट हो गया। रीना में सब्जेक्ट पार्ट रीना हो गई, और हैज ए डॉल ये प्रेडिकेट पार्ट हो गया। जैसे बियर्स आर फॉन्ड ऑफ हनी, भालू क्या करते हैं? शहद को पसंद करते हैं। तो बियर सब्जेक्ट पार्ट हो गया, आर जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से लेकर लास्ट तक का वाक्य प्रेडिकेट पार्ट हो गया। जैसे इसमें देख लीजिए डक्स ईट स्मॉल फिश। डक्स, डक्स आपका सब्जेक्ट पार्ट हो गया, ईट से लेकर लास्ट तक का वाक्य प्रेडिकेट पार्ट हो गया। द मैंगो इज द किंग ऑफ फ्रूट्स। द मैंगो आपका सब्जेक्ट पार्ट हो गया, इज द किंग ऑफ फ्रूट्स प्रेडिकेट। आप लोग ने समझा कि सेंटेंस को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? सेंटेंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सब्जेक्ट पार्ट और प्रेडिकेट पार्ट। सब्जेक्ट पार्ट क्या होता है? हमेशा नेमिंग वर्ड होता है जो हेल्पिंग वर्ब से पहले का वर्ड होता है, और प्रेडिकेट पार्ट क्या होता है? जो हेल्पिंग वर्ब से लेकर लास्ट तक का वाक्य होता है, उसको हम प्रेडिकेट पार्ट करते हैं। और मैं फिर से रिपीट कर देना चाहती हूँ कि सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस एक कंप्लीट सेंस होता है। आप लोगों में कुछ वर्ड दूं? जैसे ये समझ लीजिए, राम इज नॉट ए गुड बॉय। राम इज नॉट ए गुड बॉय। राम क्या हो गया? सब्जेक्ट पार्ट हो गया, और इज से लेकर लास्ट तक का वाक्य क्या हो गया? प्रेडिकेट पार्ट हो गया। राम क्या हो गया? सब्जेक्ट पार्ट हो गया। वी लाइक फ्रूट्स। हम लोग फल पसंद करते हैं। तो भी क्या हो गया? सब्जेक्ट पार्ट हो गया। आई लाइक फूड क्या हो गया? लाइक फूड प्रेडिकेट पार्ट हो गया। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल नॉलेज ऑफ एवरी फील्ड। थैंक यू।